मेरे प्रिय मित्रों एवं हमारे देश के होनहार छात्रों, आपका फिर से एक बार इंडिया इन्फॉर्मेटिक्स एंड एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह चैनल आपके ज्ञान को इनरिच करने के लिए सदा से तत्पर रहा है। इसी सिलसिले में आज मैं हिंदी व्याकरण से एक प्रमुख पाठ संधि लेकर के आया हूँ, जिसकी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। संधि की परिभाषा: दो अक्षरों वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस ईस महेश, यहाँ पर आ तथा बड़ी ई मिलकर के ए बन गए हैं। सु प्लस आगत स्वागत, यहाँ दंती स प्लस आ मिलकर के स्वा बन गए हैं। विद्या प्लस आलय विद्यालय, यहाँ आ प्लस आ मिलकर के आ बन गए हैं। गिरि प्लस इंद्र गिरिंद्र, यहाँ छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन गए हैं। अब हम संधि के भेद के बारे में जानेंगे। संधि के साधारणतः तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि: स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, भोजन प्लस आलय भोजनालय। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यन स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। पहला दीर्घ स्वर संधि: जब दो सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात यदि ह्रस्व या दीर्घ, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री वर्ण के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री आए तो उन वर्णों के स्थान पर उन्हीं का दीर्घ वर्ण हो जाता है। जैसे भोजन प्लस आलय भोजनालय, यहाँ अ प्लस आ मिलकर के आ हो गए हैं। विद्या प्लस आलय विद्यालय, यहाँ आ प्लस आ मिलकर के आब हो गए हैं। गिरि प्लस इंद्र गिरींद्र, यहाँ छोटी प्लस छोटी मिलकर के दीर्घ ई बन गए हैं। मही प्लस ईस महीश, यहाँ बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बन गए हैं। विधु प्लस उदय विधुदय, यहाँ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया है। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, यहाँ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया है। नेक्स्ट हम गुण स्वर संधि देखेंगे। जब अ अथवा आ के पश्चात छोटी ई अथवा बड़ी ई आए तब दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, गुण संधि कहलाता है। जैसे नग प्लस इंद्र नगेंद्र, यहाँ अ प्लस छोटी ई मिलकर के ए बन गए हैं। खग प्लस ईस खगेश, यहाँ अ प्लस बड़ी ई मिलकर के ए बन गए हैं। रमा प्लस ईस रमेश, यहाँ आ प्लस बड़ी ई मिलकर के ए बन गए हैं। नोट: जब अ अथवा आ के पश्चात छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ आए तब दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे पर प्लस उपकार परोपकार, यहाँ अ प्लस ऊ मिलकर के ओ बन गए हैं। महा प्लस उत्सव महोत्सव, यहाँ आ प्लस ऊ मिलकर के ओ बन गए हैं। नेक्स्ट हम वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। जब बड़ा ऊ या आ के बाद ए रहता है तब दोनों मिलकर के ए हो जाता है, और जब ओ और रहता है तब ओ हो जाता है। जैसे एक प्लस एक एक, यहाँ अ प्लस ए मिलकर के ए हो गए हैं। सदा प्लस एव सदैव, यहाँ आ प्लस ए मिलकर के ए हो गए हैं। जल प्लस औध जलौध, यहाँ अ प्लस अ मिलकर के औ हो गए हैं। महा प्लस औषधि महौषधि, यहाँ आ प्लस औ मिलकर के औ हो गए हैं। नेक्स्ट हम यन संधि देखेंगे। जब छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई तथा छोटी ई तथा बड़ी ई का य और ब तथा छोटा ऊ का व और री का र हो जाता है। जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि, यहाँ छोटी ई प्लस बड़ा ऊ मिलकर के य बन गए हैं।
अनु प्लस ए अन्वय, यहाँ छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के व बन गए हैं। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, यहाँ री प्लस आ मिलकर के रा बन गए हैं। नेक्स्ट हम अयादि संधि के बारे में जानेंगे। जब ए ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर रहता है तब ए का ए का आय, ओ का अब और औ का आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन नयन, ए प्लस बड़ा ओ मिलकर के ए बन गया है। गय प्लस अक गायक, ए प्लस अ मिलकर के आय बन गया है। पो प्लस अन पवन, ओ प्लस ऊ मिलकर के अब बन गया है। प प्लस उक पावक, औ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के आव बन गया है। नोट: कुछ संधियां उपयुक्त नियमों के अनुसार नहीं चलती है। जैसे अन्य प्लस अन्य अन्यान, अ प्लस अ मिलकर के आ बन गया है। कुल प्लस अटा कुलटा, यहाँ अ प्लस अ मिलकर के अ बन गया है। पर प्लस अक्ष परोक्ष, यहाँ अ प्लस अ मिलकर के ओ बन गया है। अब नेक्स्ट हम दूसरा संधि व्यंजन संधि देखेंगे। जब व्यंजन वर्ण के साथ किसी अन्य व्यंजन या स्वर वर्ण का मेल हो तो यह व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे दिक् प्लस गज दिग्गज, व्यंजन से व्यंजन का मेल। दिक् प्लस अंत दिगंत, व्यंजन से स्वर का मेल। वाक प्लस ईश वागीश, व्यंजन से स्वर का मेल। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, व्यंजन से व्यंजन का मेल। नोट: यदि तवर्ग त थ द ध न वर्ण के बाद चवर्ग च छ ज झ ञ वर्ण आता है तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण उच्चारण, विपद प्लस जाल विपजाल, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। नेक्स्ट दूसरा, यदि तवर्ग वर्ण त थ द ध न के बाद टवर्ग वर्ण ट ठ ड ढ अण आता है तो तवर्ग के स्थान पर टवर्ग वर्ण हो जाता है। जैसे तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लेख उल्लेख। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि त के बाद द हो तो दोनों मिलकर के द में ध संयुक्त द हो जाता है। जैसे उत प्लस दत्त उद्धत। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे दिक् प्लस अंबर दिगंबर, जगत प्लस ईश जगदीश, प्राग प्लस मुख प्रागमुख, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। अब हम नेक्स्ट विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस ताप मनस्ताप, नि प्लस मल निर्मल, नि प्लस छल निश्छल, नि प्लस रोग निरोग, अतः प्लस एव अतएव। अब नोट हम देखेंगे। पहला, यदि विसर्ग के आगे च अथवा छ हो तो विसर्ग के बदले तालव्य स हो जाता है। जैसे निह प्लस छल निश्चल, निह प्लस चल निश्चल। दूसरा, यदि विसर्ग के साथ तालव्य स मूर्धन्य स अथवा दंती स का योग हो तो विसर्ग जैसा का तैसा रह जाता है अथवा उसके स्थान पर आगे का वर्ण भी हो जाता है। जैसे दुह प्लस शासन दुशासन, निह प्लस संदेह निसंदेह। तीसरा, यदि विसर्ग के बाद त थ हो तो विसर्ग का दंती स हो जाता है। जैसे मनः प्लस ताप मनस्ताप। चौथा, यदि विसर्ग के बाद र आवे तो विसर्ग के पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निह प्लस रोग निरोग। पांचवा, यदि विसर्ग के पूर्व छोटी ई या छोटा ऊ हो और उसके बाद क ख अथवा प फ हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे दुह प्लस कर्म दुष्कर्म। छठा, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव।
सातवां, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में क ख अथवा प फ हो तो विसर्ग में विकार नहीं होता है, जैसे अधः प्लस पतन, अधः पतन। आठवां, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में किसी वर्ण के पहले तीन व्यंजन वर्ण य, र, ल, व और ह हो तो अह के बदले ओ हो जाता है, जैसे तमः प्लस गुण, तमोगुण। नौवां, यदि विसर्ग के पहले अ हो आगे घोष व्यंजन य, र, ल, व, ह को कहते हैं, हो तो अह के स्थान पर ओ हो जाता है, जैसे अधः प्लस गति। यदि कंटेंट सार्थक उपयोगी लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।